Hello everybody, welcome once again to my YouTube channel HK Classes. Students, in this session we will talk about exercise. We will talk about intro part of. अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभी पहले इंट्रो पार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का कि उसमें हमारा कौन सा थ्योरी पार्ट यूज होने वाला है जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो इंट्रो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 या आप ऐसा कह लो कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, जैसा कि लंबा चौड़ा नाम दिख रहा है आपको, क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो है कुछ नहीं, नॉर्मल हम इसको जानते हैं ऑलरेडी, 7th 8th में आप पढ़ चुके हो। आप एलसीएम फाइंड करते थे किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे ना। जैसे कि क्या, जैसे मैं कह दूं कि 2 और 7 का एलसीएम निकाल दो, तो आप क्या करते थे? 2 से, यानी कि 2 1 जा 2, अच्छा फिर 7 ऐसे का ऐसा 7, तो फिर 1 और ये 1। तो हमारे पास ये क्या कहलाता था? ये कौन सा मेथड कहलाता था? ये एलसीएम नहीं है, ये एलसीएम निकालने का एक मेथड है जिसको हम कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही मेथड यहाँ पे है जिसको नाम दे दिया गया द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। डन। अच्छा, तो सर इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, चलो डिस्कस करते हैं, है ना। चलो पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, बेसिक चीज जो है वो जान लेना कि है क्या। ये एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। डन। अच्छा चलो किताबी ज्ञान थोड़ा जान लेते हैं। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर। अच्छा, उसमें भी कंपोजिट नंबर की बात होती थी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। अच्छा चलो देखो यहाँ पे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज, दोनों एक ही बात है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि कैसे? उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट में हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड इट्स फैक्टराइजेशन, और इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। बात आ गई समझ? ओके। अच्छा, तो सर जरा कुछ एग्जांपल दे दो ताकि और बेटर समझ आ जाए। ये लो मैंने एग्जांपल में लिख दिया है। क्या? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डन, कह दिया ना। अच्छा, तो क्या 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 3। अच्छा, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 2 into 5। ये तो आता है ना करना। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? 2 to the power 2 and 5 to the power 1। तो HCF कितना हो गया? 6 20 का 2। क्या होता है HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 to the power 2 है और यहाँ पे 2 to the power 1 है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 to the power 1। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 to the power 1 या 2। अच्छा, कोई और कॉमन है क्या? 3 इसमें नहीं है, नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता 2 पे पावर 1 के एक्सपेक्ट। डन। अच्छा, एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कैसे निकालते थे 6 और 20 का? अच्छा, फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है ना। अच्छा, तो इसमें क्या करते थे एलसीएम के लिए? जो दोनों में कॉमन आता था उसको तो एक बार लिख देते थे। अच्छा, जो बचा उसको भी लिख दिया। तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन हो गया? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक तो कॉमन हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा 2 यहां बच गया तो उसको भी लिख दिया। अच्छा, 3 भी बच गया, उसे भी लिख दिया। 5 भी बच गया, उसे भी लिख दिया। तो देन एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कितना आ गया? 5 3 जा 15, 2 जा 32 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। ये ऑलरेडी हम डिस्कस पिछली क्लासेस में बचपन में सीख चुके हैं ये। डन। अच्छा, नेक्स्ट, तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं जैसा कि ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो एलसीएम और एचसीएफ को कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लो, है ना। क्या एचसीएफ क्या आया था? 2 to the power n, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। ठीक है। अच्छा, एलसीएम क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। देखो यहाँ पे 2 to the power 2 है ना, ग्रेटेस्ट पावर इसमें और इसमें, यहाँ पे 2 to the power 1 है और इसमें 2 to the power 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चले एलसीएम के लिए? 2 to the power 2, तो हाईएस्ट पावर हुआ ना। अच्छा, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, जो नंबर में इन्वॉल्व्ड है।
बात आगे समझ। अच्छा दोनों में 5 पे ग्रेटेस्ट पावर क्या है 5 टू द पावर 1, तो एक बार 5 लिख दिया। अच्छा दोनों में 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 टू द पावर 1, तो 3 भी लिख दिया। यानी सारे हाईएस्ट पावर लिख दिया और उनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास एलसीएम। अच्छा सारे स्मॉलेस्ट पावर लिख दिए जो क्या हो कॉमन हो दोनों में, तो क्या आ गया हमारे पास एचसीएफ। तो ये बातें बस ध्यान रखनी है, ये दो चीजें, यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा ऊपर डिस्कशन से जरा ध्यान दो, एक चीज क्या आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने कहा 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो कितना है 2 है। अच्छा एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है यहाँ पे 60 है। तो एक बात बताओ, अगर एलसीएम और एचसीएफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे कितना है 60 और यहाँ पे कितना है 2, तो 60 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 120। अच्छा और इस नंबर को देखो, अगर 6 और 20 को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आ जा रहा है 120, क्योंकि 26 जा 120। अच्छा तो दैट मींस एक फॉर्मूला हमारे पास फॉर्म हो गया ना, क्या फॉर्म हुआ कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए, चलो मैं मान लेता हूं सपोज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इतने में कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा 7 और यहाँ पे है 40। अच्छा तो इसका किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए, तो क्या कह रहा है HCF ए एंड बी, इन दोनों का HCF निकालो, कितना आएगा पता है ना आपको 7 आएगा। अच्छा LCM निकालो, LCM कितना आएगा 14 आएगा। अच्छा दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अच्छा इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है, HCF 7 आ गया, LCM 14 आ गया, वो किसके बराबर होगा A इंटू बी के बराबर होगा, यानी कि 14 इंटू 7 या 7 इंटू 14 के बराबर हमेशा ये चीज हैपन होगा। यहां पे तो चलो दोनों सेम आ गए, लेकिन अगर सेम नहीं आते तो भी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये वाला फॉर्मूला पॉसिबल सभी नंबर्स के लिए होगा, सभी कंपोजिट नंबर्स के लिए होगा, क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ये दो चीजें ध्यान रखनी है ना। बात आ गई क्लियर, वैसे तो इसी से काम चल जाएगा। अच्छा अगर मेरे पास सपोज आ जाए 3 नंबर का ABC, 3 नंबर का HCF, 3 नंबर का LCM, तो वो किसके बराबर होता है सर, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। डन, पहले इसे नोट डाउन करो। ओके बच्चों चलो एक एग्जांपल देख लो, है ना। एग्जांपल क्या किस बेसिस पे, जो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था ना, क्या फॉर्मूला अभी पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, दो नंबर का जो HCF होता है सपोज A एंड B का, और इनटू में अगर मैं कह दूं LCM ऑफ A इंटू बी का, अच्छा सॉरी A B का, A कोमा B का, A इंटू बी का नहीं, तो वो किसके इक्वल होता है A इंटू बी के। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, है ना। अच्छा चलो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। देखो क्या कहता है कि कैसे इस बेसिस पे क्वेश्चंस को हम करेंगे, जरा देख लो। कहता है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। अच्छा तो क्या पहले HCF फाइंड कर लेते हैं, इसका और इसका, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अच्छा तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जरा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा जी। अच्छा आप ऐसे कर लेना, 96 लिखना और ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, है ना। कितना आएगा वो मैं यहाँ बता दे रहा हूं, आप वहां से करके तब यहाँ पे लिखना, ठीक है। अच्छा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू में 3 आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना। नेक्स्ट कौन सा नंबर है 404, है ना। अच्छा 404 का भी सेम ऐसे ही 404 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लोगे, डन। अच्छा इसका कितना आएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 2 पे पावर 2 और इंटू 101, ये इतना आ जाएगा, डन। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अच्छा तो अगर मैं इसका HCF निकालूं, HCF ऑफ किसका 96 एंड 404 का, तो हाईएस्ट कॉमन दोनों में क्या है भाई, क्या है 2 टू द पावर 2 है, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी 2 टू द पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा अब कह रहा है कि hence find their LCM, यानी कि अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहां से जो फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या HCF ऑफ A एंड B। अच्छा तो यहां पे मुझे पता है, अगर मैं ये HCF ऑफ इस पे फॉर्मूला लगाऊं कि 96
404। अच्छा, एंड इसी का मैं कर दूं क्या एलसीएम, है ना, एलसीएम ऑफ कितना 96,404, तो ये इक्वल होगा ना 96 इंटू 404 के, देख लो ये सपोज मान लो ये ए और बी है। अच्छा, तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, जिसमें हमें एचसीएफ तो पता है जी, कितना पता है 4, और इंटू एलसीएम ऑफ क्या 96 इंटू 404 इक्वल टू कितना 96 इंटू 404, तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 96 इंटू 404 इक्वल टू कितना 96 इंटू 404 एंड अपॉन में कितना ये 404 है, 404 अपॉन में कितना 4। ओके, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना 96 है और यहाँ पे कितना है 404 और अपॉन में कितना है 4। अच्छा, तो ये 96 या यहाँ यही से आप कैंसिल कर दो ना, देखो 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8 और यहाँ पे क्या आया 16, तो 4 4 जा 16 कितना आ गया 24, है ना, कितना आ गया 24 इंटू 404, आप मल्टीप्लाई करके देखना ये आएगा 9696 और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एलसीएम 96 और 404 का। बात आ गई समझ, कोई प्रॉब्लम है? सिंपल, हमने क्या किया भाई, देखो कभी कभी क्या देगा कि ये आपको फैक्टराइजेशन करना भी नहीं पड़ेगा, आपको क्या दे देगा कि सपोज करो कि HCF ऑफ 96 एंड 404 दिस है, तो देन फाइंड देयर एलसीएम आल्सो, तो आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में पुट कर दो, HCF की जगह 404 आ गया। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया था, कह रहा था कि फाइंड करो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमने एक स्टेप कर दिया, यहाँ पे फाइंड कर लिया HCF4, तो हमने फॉर्मूले में रख दिया कि HCF ऑफ 96404 एलसीएम ऑफ 96404 इक्वल टू 96404। अच्छा, HCF हमें पता था तो इसकी जगह 4 रख दिया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड करके हमने सॉल्व कर लिया, तो एलसीएम ऑफ 96404 का कितना आ गया 9696 और ये हो गया आंसर। बात आ गई समझ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। डन? ओके ओके पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एक्सरसाइज 1.2 का, ये आपका स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी इन सभी 5 नंबर्स का आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर्स लिखना है। ठीक है, इजी है, कर लोगे। चलो मैं बता देता हूं कैसे करोगे, बाकी आपके जिम्मे है ना, ये आ जाएगा, इजी है इसलिए छोड़ रहा हूं। करना क्या आपको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लो, यानी कि ऐसे करो, कैसे 2 से 2 7 जा 14 0, 2 से अगेन ये कितना आ गया 35, अगेन किससे 5 से 5 7 जा 35, 7 से कितना 1। डन? अच्छा, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, बस ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम ऐसे 156 का 3825 का 505 का 7429 का हो जाएगा, इजी है। ठीक है, कोई यहाँ पे करने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे ना। फिर भी नहीं आएगा, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं आएगा, आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट आप कर सकते हैं। डन? आगे बढ़े सेकंड पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके भाई चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मतलब यही है उसका। फाइंड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फाइंड HCM LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द फॉर्मूला HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। क्या हमने क्या LCM HCF निकालना सीखा ही है, लेकिन हमने साथ के साथ क्या करना है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको वेरीफाई भी करना है। तो चलिए 26 का अगर मुझे क्या निकालना है HCF या LCM निकालना है तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा, तो आप ऐसे 26 लिख के और ऐसे फैक्टर कर लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। कितना आएगा 2 इंटू 13, अगर पावर लिखना चाहो तो 2 पे पावर 1 13 पे पावर 1। अच्छा, 91 का करना चाहो तो कितना आएगा 7 से 7 इंटू 13, तो 7 पे पावर 1 13 पे पावर 1। अच्छा, अगर LCM यहां पे बात करते हैं तो कितना होगा, चलो पहले HCF निकाल लेते हैं ना, पहले HCF निकाल लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 13 पे पावर 1 यानी कि 13। अच्छा, यहीं पे मैं LCM की बात करूं तो LCM पे कितना आ जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है उसको तो लिखेंगे ही हैं और जो बाकी जो बचे पावर है उसको भी लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 7 है ना,
पावर लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सॉल्व करोगे तो 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 14 है ना सर, जरा 13 4 जा 52, 52 2 एंड 5 एंड 13 1 जा 13 एंड 5 यानी कि 18 है ना। अच्छा जी ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 13, एलसीएम कितना आ गया 182, डन। अच्छा ये काम तो हो गया, हमने एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला वेरीफाई करना है। चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है मेरे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, NOS नंबर्स, ठीक है। अच्छा HCF इंटू LCM लिख दो जरा, कितना है ये लो, कितना है 13 और इंटू में कितना है 182। अच्छा इधर कितना है, मल्टीप्लाई करने पे 26 इंटू 91। अच्छा मल्टीप्लाई करके देख लेना, दोनों सेम ही आएगा, बिल्कुल आई एम डैम श्योर, दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे, मल्टीप्लाई आपका काम कर लेना, डन। अच्छा तो ये हो गया आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सिमिलरली होगा सेकंड पार्ट, सिमिलरली होगा थर्ड पार्ट, कर लोगे, अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कर लेना, कोई प्रॉब्लम आएगा कमेंट सेक्शन है, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ दोनों करते हैं ना। देखो थर्ड में क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ और बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि यहां पे मेथड का नाम दे दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आप इन दोनों का इन तीनों का आप क्या कर दो, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर दो। तो सिमिलर क्वेश्चन है, मैं एक पार्ट कर रहा हूं थर्ड का, है ना, थर्ड का ये रहा सॉल्यूशन, है ना, कोई भी एक पार्ट। चलो फर्स्ट ही कर लेते हैं, क्या कहता है 12 15 एंड 21। तो क्या करो, सबसे पहले तो 12 का फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 3। अच्छा 15 का फैक्टराइजेशन कितना होगा, 3 5 जा 15। अच्छा 21 का फैक्टराइजेशन कितना, 7 3 जा 21, है ना, 7 3 जा 21। अच्छा देखना जरा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें क्या 2, इसमें 2 है, नहीं है, नहीं है, क्या 2 नहीं है, 3 क्या है ना। अच्छा कोई और है, 5 क्या सब में है, नहीं है, 3 क्या सब में है, बिल्कुल है, 7 क्या सब में है, नहीं है, तो देयरफॉर HCF मेरे पास क्या निकल के आ गया 3। अच्छा LCM क्या आया जी, LCM क्या आया, अच्छा सब में तो कॉमन हो गया 3, डन। अच्छा 3 3 3। अच्छा कोई एक्स्ट्रा 3 है क्या, नहीं है। अच्छा 2 कितनी बार है, एक बार दो बार, 2 बार 2 है ना, तो 2 2 3 तो हो गया, बचा क्या, एक बार है 5 और एक बार कितना है 7। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42 यानी कि 420, डन। कोई प्रॉब्लम देख लो, इधर से भी कर लो, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 140 और 143 जा 420, डन। अच्छा एलसीएम आ गया आपका 420, एलसीएम आ गया 420 एंड एचसीएफ कितना आ गया 3, डन। अच्छा किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, बस इतना ही पूछ रहा था। नेक्स्ट सेकंड में भी सेम ऐसे ही करोगे, थर्ड में भी सेम ऐसा ही करोगे। अच्छा अब मैं कर रहा हूं फोर्थ का सॉल्यूशन, फोर्थ जरा देखते हैं, फोर्थ सॉल्यूशन क्या कहता है भाई, गिवन दैट HCF ऑफ दिस इक्वल टू 9 फाइंड LCM ऑफ दिस। तो क्या फॉर्मूला हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जानते हैं ना, है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ है, ओके। तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मतलब इसका कह रहा है ना। अच्छा तो देयरफॉर यहां पे मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या होगा, HCF 306 657 एंड इल टू एलसीएम क्या 306 और 657 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 306 इंटू 657। देख लो जरा ध्यान से, क्या है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा और यहां पे 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, कितना है 9, पूछ रहा है उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम बता दो। अच्छा तो 2 नंबर्स भी तो हमें पता है ना, ठीक है, तो 2 नंबर्स यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ दिस इंटू एलसीएम ऑफ दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स, वही फॉर्मूला मैंने लिखा है। अच्छा एचसीएफ की जगह दिया हुआ है ना, इस पूरे HCF की वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, तो चलो रख देते हैं ये 9 और इनटू एलसीएम ऑफ कितना 306
कॉमा 657 इक्वल टू कितना है 306 इंटू में 657। अच्छा तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ क्या, एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में कितना आ जाएगा 9, 9 से कैंसिल कर दो, कौन सा जाएगा, चलो 3 से ही कर देते हैं, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अच्छा फिर 3 से जाएगा क्या ये, हाँ चला जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 20 34 और इंटू 657, जो आंसर आएगा वो है आपका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका काम, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एलसीएम, जो मल्टीप्लीकेशन पे आएगा वही होगा आंसर। ठीक है, चलें आगे 5th पे। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट है क्या, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि आपको थ्योरी लिख के ये बता देना है, प्रूफ कर देना है कि हाँ ये हम जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको लिखना कैसे, बस वो तरीका आपको सीखना है। ठीक है, देखो कह रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, अच्छा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि कहने का इनका मतलब ये है कि 6 पे आप नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कोई क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो आप इस पे पावर लगा दो, सपोज 1 लगा दिया तो कितना आता है 6, अच्छा सपोज 6 पे पावर 2 लगा दिया तो कितना आता है 36 है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक बात बताओ सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जिसको मैं लगाऊं और वो एंड किससे हो जाए 0 से, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अच्छा कब तक नहीं पॉसिबल है, तो क्या किसी नेचुरल नंबर पे भी सर पॉसिबल नहीं है, 6 पे तो नहीं पॉसिबल है, तो क्या किसी नेचुरल नंबर के पावर पे नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं है। किस पे पॉसिबल है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए 10 तो होना चाहिए, है ना। अच्छा यानी कि उस पे जो पावर होना चाहिए ना, जो इस 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 3 होगा, है ना। क्या इसमें 2 into 5 आया, नहीं आया, यानी कि जैसे मैंने कहा कि 10 का कर बेटा, 10 का कर, तो 10 का क्या होगा 2 into 5, मैंने कहा 100 का कर बेटा, अच्छा 2 into 5 into 5 2 जा 10 into क्या 10 into 2 into 5, है ना, आ गया ना। अच्छा तो इस पे पॉसिबल है, यानी कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा उसके पावर पे अगर कोई नेचुरल नंबर लगाते हो तो उसका जो एंड नंबर होगा वो क्या 0 से एंड हो सकता है, अदरवाइज एंड नहीं हो सकता। बात आ गई समझ, इतनी बात क्लियर है। अच्छा तो सर लिखेंगे कैसे, ऐसा तो सॉल्यूशन होगा नहीं, ऐसे तो लिखेंगे नहीं, हाँ लिखने का तरीका आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा। वर्बली समझ आ गया कि हो क्या रहा है, कि जिस भी प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो अगर हमने 0 से एंड करना है तो उसमें हमें 0 आना चाहिए ना जी, जब 2 into 5 आएगा तो 5 2 जा 10, तो जब 10 पे यानी कि कोई पावर करेंगे तभी तो एंड 0 से होगा, अदरवाइज 0 से एंड हो ही नहीं सकता। जैसे 3 लगा लो, 6 लगा लो, 2, सिर्फ 2 ही लगा लो, 2 पे जितना मर्जी पावर लगा दो, क्या वो 0 से एंड होगा, कभी नहीं होगा। बात आ गई समझ, ठीक है। अच्छा 2 into 5 अगर दोनों अवेलेबल हो तो 5 2 जा कितना होगा 10, अच्छा उस पे कोई पावर लगाओ वो जरूर 0 से एंड होगा। बात आ गई समझ, तो इसी बात को आपको लिखना है, कैसे लिखना है वो जरा देखो। ओके बच्चा लोग, तो देखो आप लिखोगे क्या, है ना, तो देख लो आप जरा लिखोगे क्या। ओके बच्चा लोग, तो देखो जरा आप लिखोगे क्या, है ना। अच्छा आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टोटली थ्योरी पार्ट है और इसमें बिना लिखे हुए काम चलेगा नहीं, है ना। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लो और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन ये चीज समझ आनी चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, है ना। देखो जरा क्या कहता है कि इफ द नंबर 6 to the power n फॉर एनी, जो मैंने बोला था ना इससे पहले वही सारी चीजें हैं, बस सिस्टोमेटिक ढंग से लिखा गया है ना। इफ द नंबर 6 to the power n, जो नंबर दिया गया है 6 to the power n फॉर एनी n, किसी भी n के लिए, वर टू एंड विद डिजिट 0, अगर वो डिजिट एंड होना चाहता है 0 के साथ, अगर ये पावर एंड होना चाहता है तो क्या होगा, एंड विद द डिजिट 0, देन, है ना, देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5, तो क्या होना पड़ेगा, इसको डिविजिबल बाई 5 होना पड़ेगा। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन 6 to the power n
वुड कंटेन द प्राइम 5। अच्छा, अगर 5 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसके अंदर 5 का प्राइम आना मस्ट है, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा, देयर इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है? 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा? 2 into 3 टू द पावर n आएगा, जिसमें 5 कहां आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट, ये गारंटी लेता है क्या 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 कहता है कि देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। तो ऐसा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है 6 टू द पावर n में। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसपे 6 टू द पावर n नेचुरल नंबर के लिए कोई भी पावर लगाया जाए, n की कोई भी वैल्यू रखा जाए जिससे 6 टू द पावर n 0 डिजिट के साथ एंड हो जाए। बात आ गई समझ? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 6th क्वेश्चन पे। ओके, चलो देखो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? हाँ, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसको एक्सप्रेस कैसे करें, है ना। काफी बच्चे इन छोटे क्वेश्चंस में ही गलतियां करके आ जाते हैं, है ना, और एक एक नंबर से फिर 5-7 नंबर ऐसे ही कट जाते हैं, है ना। तो ध्यान से देख लो इन चीजों को। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। आपको पता है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई नंबर ही आएगा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। ये भी सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई नंबर ही आएगा और उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन भाई दिखाएं कैसे कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है? पता तो है, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करें उस चीज को? तो चलो सीखते हैं जरा, है ना। क्या बहुत ईजी है। देखो, अभी आपने कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ा कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा? यूनिकनेस होगी उसमें। अच्छा, तो सेम आप देखो ना, इन दोनों नंबर्स को कह रहा है कि आप दिखा दो ये कंपोजिट नंबर है। तो अगर इनको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें प्लस भी हो रहा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखा है ना। अगर मैं इसको किसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दूं तो क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, तो क्या, जैसे ये नंबर दिया कितना, 7 into 13 into 11 कर लो। चलो मैं सीक्वेंस बस चेंज कर दे रहा हूं, चलो वह जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 7 into 11 into क्या 13 एंड प्लस में क्या है 13। अच्छा देखो, अब जरा देखो, ये तो मल्टीप्लीकेशन का है और ये सिंगल है, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन है ना जी, 13 है। तो यहां पे कितना आ गया? 7 into 11 और प्लस में कितना 1। अच्छा, ये कोई ना कोई एक नंबर हो गया ना, यानी कि यहां पे क्या आ गया 13 और इंटू में क्या आ गया 11 7 जा 77 एंड प्लस में 1। अच्छा, 13 इंटू कितना हो गया 88। तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हो गया? क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 88 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 से 44, कितना हो जाएगा? 2 से 22, कितना हो जाएगा? 2 से 11। तो हो गया ना। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इसी नंबर को? 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 नहीं लिख सकता हूं? 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 11 जा 88। अच्छा, मैं और कैसे लिख सकता हूं इसको भाई? और क्या लिख सकता हूं? जरा देखो, कितना 13 इंटू 2 पे पावर कितना 3 और इंटू 11 है ना। तो देयरफॉर दिस इसी नंबर को कन्वर्ट करके ना लिखा, देयरफॉर 11 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। डन। सेम ऐसे ही ये काम यहां पे करना है। क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में क्या है 5। क्या इसमें से कुछ भी कॉमन है? बिल्कुल है, 5 कॉमन है। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस में कितना 1। इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 इसमें प्लस कर लो, तो 5 और 1 प्लस करोगे तो कोई एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और दिखा दो कि ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। हो जाएगा, कर लोगे, इजी है इसलिए छोड़ दिया। डन। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे।
अच्छा देखो बच्चा लोग, 7th क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, बड़ा सा क्वेश्चन है ना, है सॉल्यूशन इजी सा, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, आप बुक देख सकते हो, है ना। कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। अच्छा, किसी स्पोर्ट्स फील्ड में ये सर्कुलर पाथ है ना। अच्छा, सर्कुलर पाथ है, कुछ ऐसा होगा भाई, ये रहा सर्कुलर पाथ, है ना, ये सर्कुलर पाथ है, ओके डन। अच्छा, क्या कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मीटर टू ड्राइव 1 राउंड द फील्ड। अच्छा, सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट का, ओके। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अच्छा, सोनिया चलती है तो इसको पूरा कंप्लीट ड्राइव करने में कितना लेती है, 18 मिनट। कौन, सोनिया। अच्छा, नेक्स्ट कौन है भाई, नेक्स्ट कौन है, रवि। अच्छा, रवि इसी सेम चीज को कितनी देर में कवर अप कर लेता है, 12 मिनट से, फॉर द सेम। सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अच्छा, किसी एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं, तो क्या कह रहा है, पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, सेम ही डायरेक्शन में वो अगर जाते हैं, है ना, इधर जाते हैं तो इधर ही दोनों जाते हैं, इस साइड जाते हैं तो इस साइड ही दोनों जाते हैं, ओके। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन। सिंपल सी बात है, इसका क्या कर देना है आपको, HCF। तो क्या लिखना है आपको, दे विल मीट अगेन इक्वल टू HCF ऑफ क्या, 18,12। अच्छा, HCF ऑफ 18,12 कितना हो जाएगा, 18 का फैक्टर, है ना, 18 का फैक्टर कितना, 18 का फैक्टर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 जा 18, है ना, या 3 3 जा 9 2 जा 18, ओके। अच्छा, नेक्स्ट किसका, 12 का एलसीएम, तो 12 का फैक्टराइजेशन, तो 12 का 3 4 जा 12, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2, डन। अच्छा, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जरा निकाल लो, HCF ऑफ 18 एंड 12 कितना हो जाएगा जी। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है, 3 पे पावर 2 और यहाँ पे क्या है, 3 पे पावर 1, तो हाईएस्ट कितना हुआ, 3 पे पावर 1 कॉमन। अच्छा, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन कितना होगा, 2 पे पावर 1, तो देयरफॉर कितना हो गया, 6, ओके। तो 6 हो गया इसका HCF, तो HCF कितना हो गया, 18 एंड 12 का 6, ओके। तो क्या लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर they will meet again after 6 मिनट। बात आ गई समझ, और ये हो गया आंसर। क्लियर है बात। तो ये आपका 1.2 एक्सरसाइज हुआ यहां फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। कि इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा था, यहां पे पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर अगर कोई है तो उसको, जैसे हम जानते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अब यहां पे 10th में कह देगा कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर ही है। तो अगर आपने 9th में इर्रेशनल नंबर को ढंग से नहीं पढ़ा है तो रिक्वेस्ट कि आप जाके पहले 9th के बुक को देखो, ठीक है, या फिर मैंने रियल नंबर्स का मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, मेरे चैनल पे भी जाके आपको 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वो देख सकते हो। इर्रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में जान लो, उसके बाद 10th की बुक उठा के आप खुद पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।